हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। विप्रो ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ में 400 रुपये पर शेयर के आसपास पे बाय बैक अभी अनाउंस किया है। फ्रेंड्स, बाय बैक को लेके डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस और एनालिसिस काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू बताए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर रिसेंट में वेदांता की डिलिस्टिंग में भी ट्रैप हुए हैं, जिस तरह से उन्हें मिसगाइड किया गया है। काफ़ी सारे चैनल्स के द्वारा, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे बताया गया था कि ये जो है इतने प्रीमियम पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और वहाँ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए हैं। फ्रेंड्स, विप्रो में भी बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद में एक ज़बरदस्त करेक्शन आज के सेशन में देखने को मिली है। इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए। हम आपको पूरी कैलकुलेशन बताने वाले हैं कि अगर आप सीएमपी के आसपास इस शेयर को खरीदते हैं या किसी भी रेट के पास आपके पास ये शेयर है, तो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आपको इस बायबैक में होने के चांसेस हैं। पूरी कैलकुलेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। विप्रो ने लगभग 9500 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है, 400 रुपये पर शेयर के आसपास में। यहाँ पर जो है टीसीएस ने भी जो है अभी अपना बायबैक अनाउंस किया था। हमने देखा था कि कुछ कंपनीज जो हैं, आईटी की जो दिग्गज कंपनीज हैं, वो हर साल लगभग जो है बायबैक अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बुक्स पे काफ़ी सारा कैश है, जिसकी वजह से कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर रही है। फ्रेंड्स, विप्रो का जो फोरकास्ट था, जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था, वो थर्ड क्वार्टर का लगभग 1.5 से 3.5% की ग्रोथ का फोरकास्ट इन्होंने दिया है, और रेवेन्यू लगभग $2.02 बिलियन से बढ़कर $2.06 बिलियन हो जाएगा। विप्रो के रिजल्ट के साथ में हमेशा ये एक चीज़ रही है कि कोई एक्सेप्शनल ग्रोथ किसी भी सेक्टर में इन्होंने कभी नहीं दिखाई है। हमेशा रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहे हैं फ्रेंड्स, और मार्केट हमेशा हाई ग्रोथ कंपनी पे बैट करती है। यही एक रीज़न है कि विप्रो के शेयर ने इन्फोसिस टीसीएस की तरह कभी एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर जो है कमा के नहीं दिया है। करंटली अगर कैश रिजर्व की बात करें तो $4.6 बिलियन का रिजर्व इनके पास है, जो बायबैक के बाद घट के $3 बिलियन के आसपास रह जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लगभग 4.16% की जो इक्विटी है वो कंपनी बायबैक कर रही है। फिलहाल प्रमोटर के पास में 74.2% की स्टेक है। फ्रेंड्स, हमने बात की थी अभी कि विप्रो के जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा फ्लैट ही रहे हैं, कोई बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ यहाँ पे नहीं मिली है। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने शेयर को जो है बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद क्वार्टर 2 के बाद कवर किया है। कुछ अच्छे ब्रोकरेजेस की हम टारगेट आपको बता रहे हैं। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने फ्लैट टारगेट दिए हैं, 370 380 के आसपास। शेयर खान ने 450 का टारगेट दिया है। इवन एक फॉरेन ब्रोकरेजेस ने तो उसका 270 रुपये तक का टारगेट दिया है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी ग्रोथ किसी भी ब्रोकरेज हाउस को नहीं दिख रही है। उसका रीज़न यही है कि रेवेन्यू के फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सेप्शन इस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि अगर आपने 350 जो करंट सीएमपी चल रहा है इसका, या फिर इससे ऊपर के रेट में लिया है, तो बाय बैक में आपके क्या चांसेस हैं जो बाय बैक पे लेने की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर 100% शेयर बाय बैक में टेंडर होते हैं तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 50 से 55% के आसपास आने की उम्मीद है। 100% कभी भी नहीं होता है, तो मोटा मोटा मान के चलिए 60% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान इसको, कोई इन्वेस्टर 350 के आसपास आज के सीएमपी पे लेता है, तो रिस्क रिवॉर्ड उसका बायबैक के बाद भी फेवर में नहीं है। सपोज करिए 100 शेयर 350 पे उसने ले लिए, 50 शेयर 400 पे टेंडर हो गए, तो बचे हुए 50 शेयर की वैल्यू 300 रुपये के आसपास रह जाएगी। और अगर बायबैक के रिकॉर्ड डेट के बाद स्टॉक में करेक्शन आता है, रेंज में फंसता है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा गेन उसको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्लियर कट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए समझ लीजिए। अगर ये स्टॉक नीचे आता है, उनके लिए है जिनको सिर्फ बायबैक में टेंडर करने के लिए लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को खरीदने की कोई एडवाइस नहीं है। आईटी में ही आपको रहना है तो टीसीएस, टाटा एल्क्सी, इन्फोसिस जैसे काफ़ी अच्छे शेयर हैं, आप उनको ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करिए, क्लियरली अवॉइड करिए। बात आती है कि जो बायबैक के लिए लेना चाह रहे हैं, अगर ये स्टॉक और करेक्ट होकर 320 325 रुपये पे आता है, तो वहाँ पर आप दो तरह से ले सकते हैं। अगर आप 320 325 पे लेते हैं तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तो ये जब तक बाय बैक की रिकॉर्ड डेट नहीं आएगी, जिसमें अभी
2-3 हफ्ते का टाइम लग सकता है, रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो, तो वहाँ पर तब तक बायबैक का कुशन रहेगा। 320 325 पर जिन्होंने लिया, लॉस होने के चांसेस है ही नहीं। 50-60% शेयर तो बायबैक में टेंडर हो जाएंगे, तो शेयर गिरेगा नहीं, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का मौका भी मिल जाएगा। 320 325 पर अगर आपने लिए तो शॉर्ट टर्म में आपको दोबारा से 350 360 का लेवल मिल सकता है, आप ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। नहीं कर पाए, शेयर वहीं फंसा रह गया, तो आप अपना शेयर टेंडर कर दीजिए। 60% शेयर लाइकली आपके बायबैक में टेंडर हो जाएंगे। बचे हुए शेयर की कॉस्टिंग ही 280 270 के आसपास रहेगी, तो किसी भी तरह से आप लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ तक शेयर जाए इसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर किसी को उसमें ट्रेडिंग और बायबैक के थ्रू 2-3 महीने का नज़रिया लेके चलना है, तो आप इसको और करेक्ट, अगर ये होता है 330 325 आता है, वहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। अगर नहीं आता है तो करंट के लेवल पे मत खरीदिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अगर करेक्ट होता है तो आपको लेना है, वहाँ पे ट्रेडिंग का मौका भी मिलेगा, बायबैक में टेंडर करके पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। हाँ, पोर्टफोलियो के हिसाब से 2-3 साल के लिए अगर आईटी शेयर देख रहे हो तो उसको अवॉइड करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली इस बात को समझ लीजिए कि अगर फर्दर ये करेक्ट होता है तो ही आपको लेना है। करंट का लेवल जो 350 355 इसका चल रहा है, यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी है। अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, जिनके पास पहले से ही ये शेयर है नीचे के रेट का लिया हुआ या ऊपर के रेट का लिया हुआ, उन्हें आंख बंद करके बायबैक में टेंडर करना है। जितने भी शेयर एक्सेप्ट होते हैं वेल एंड गुड, बचे हुए शेयर की एवरेज आपके नीचे आ जाएगी। कभी भी शेयर तेजी दिखाए, निकलिए, दूसरी आईटी कंपनी में स्विच करिए। तो यह क्लियर कट स्ट्रैटेजी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बायबैक में टेंडर करें। जो फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, मार्केट खराब होती है, करेक्शन मिलता है, 330 के आसपास आया, एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। वहाँ से पूरी तरह से रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में आ जाएगा, और किसी भी तरह से उनका ट्रैप होने का या नुकसान होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको बताई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्टेंस रेशियो के बाद किस तरह से आपकी एवरेज नीचे आ जाएगी और आपको नुकसान होने के चांसेस कम होंगे। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।